हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देख रहे हैं भारत का भूगोल और भारत के भूगोल में हम देखेंगे उत्तर भारत का पर्वतीय मैदान। इससे पहले हमने किया था भौतिक विभाजन, भारत के प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में कुछ फैक्ट जाने थे और वो क्वेश्चन देखे थे जो पिछले कुछ वर्षों में आयोग द्वारा पूछे गए हैं भारत के भौतिक विभाजन से। ठीक है भाई, उसमें जो हमने कल किया था उसमें पहला टॉपिक था भारत के प्राकृतिक प्रदेश और दूसरा था आज का हमारा जो टॉपिक है उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। अब बात आती है उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र की क्या महत्वता है। भाई, जो उत्तर में हिमालय खड़ा है, भारत के उत्तर में हिमालय खड़ा है, उसका क्या महत्व है भारत के लिए। ठीक है, तो अगर किसी चीज का महत्व है तो वैल्यूएबल है, अगर किसी चीज का महत्व नहीं है तो वैल्यूएबल वो नहीं है। ठीक है, प्रत्येक वस्तु की या प्रत्येक जगह की वैल्यू होती है। ठीक है, अगर भारत में हिमालय ना होता तो ना ही तो भारत में इतनी अधिक वर्षा होती और साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं जहां आज उत्तर भारत का विशाल उपजाऊ मैदान है वहां वो मैदान नहीं होता। ठीक है भाई, जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है उसके बनने का सबसे बड़ा जो कारण है वो है भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत का होना। हिमालय पर्वत को 3 भागों से 4 भागों में बांटा गया है। मैंने तो तीनों, लेकिन वैसे से 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय। ज्यादातर हम बाह्य और लघु हिमालय को एक साथ ही पढ़ते हैं। ठीक है भाई, अब चलिए देखते हैं आज के हमारा नोट्स घटना चक्र से। उत्तर भारत, भारत की उत्तर सीमा का विस्तृत हिमालय भूगर्भिक रूप से युवावस्था में है। पहली क्लास में भी आप हमारी इस बात पर चर्चा हुई थी कि जो भारत है का हिमालय पर्वत है वो नवीन वलित पर्वत है और वो फिलहाल भी युवावस्था में है, जिसकी लगातार लंबाई ऊंचाई बढ़ती जा रही है। ठीक है भाई, ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम से पूर्व दिशा में, पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पश्चिम में हिमालय की सीमा निम्न में से किस नदी द्वारा बनाई जाती है, या पूर्व में हिमालय की जो सीमा है किस नदी के द्वारा बनाई जाती है। तो पश्चिम में सिंधु नदी और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी में से एक है। अगर श्रेणी देखेंगे तो ओवरऑल देखी जाएगी, अगर चोटी देखेंगे तो पर्टिकुलर पैलेस देखा जाएगा जहां वो है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची श्रेणी में से एक है। हिमालय की लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई है से लेकर वृहद, और इसकी जो औसतन चौड़ाई है वो 240 किलोमीटर है। जो हिमालय की चौड़ाई है वो पश्चिम में अधिक है और पूर्व में कम है। ठीक है भाई, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो हिमालय की चौड़ाई है वो निम्न में से किस स्थान पर अधिक है और किस स्थान पर कम है। देखिए दिया गया है कि कश्मीर में 400 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश जो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है उसमें 150 किलोमीटर। भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम,
अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है भाई। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से हिमालय से संबंधित कौन कौन से राज्य हैं, या हिमालयी राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है भाई, आपको ये बात स्पष्ट हो गई होगी। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में विविधता है। हिमालय को निर्माण की आयु के आधार और वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समानांतर संरचना के क्षेत्रों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय। ठीक है भाई। अब जो बात आती है आगे जो हम पढ़ेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन श्योरली आयोग करता है। स्टेट पीसीएस में यहां से क्वेश्चन करता है, सील्स में भी करता है। जो हिमालय के 4 भाग हैं, इनका जो निर्माण हुआ है वो किस काल में हुआ है, और इनकी आयु भी कहां से निकलेगी, आयु निकलेगी वो काल जिस काल में इनका विकास हुआ है। ट्रांस हिमालय के अंतिम उत्थान क्रिटेशियस काल तक हुआ है। इस प्रकार हिमालय सबसे प्राचीन श्रेणी है। हिमालय की अन्य श्रेणियों का उत्थान ट्रेशियरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है। ठीक है भाई। क्वेश्चन यहां से आता है कि बताइए वृद्ध हिमालय, महान हिमालय या हिमालय की दूसरी प्राचीन श्रेणियों का निर्माण किस किस काल में हुआ है। यानी पूछ लेगा आपसे कि वृद्ध हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ, ओरिशन युग, मध्य युग, मियोसीन युग या प्लोसीन युग, निम्न में से किस काल में हुआ है, या निम्न में से किसी से नहीं। ठीक है। जिसमें वृद्ध हिमालय या महान हिमालय, हिमालय की दूसरी प्रधान श्रेणी का निर्माण ओलिशीन युग यानी 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। इसके पश्चात भाई पहले वृद्ध हिमालय का निर्माण हुआ, उसके बाद लघु हिमालय श्रेणी का निर्माण मध्य मियोसीन युग यानी 14 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ। तो सबसे नवीन जो भाग है वो है शिवालिक श्रेणी। इसका निर्माण प्लोसीन युग में 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ है। ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं। हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक, किस भाग में, उत्तरी भाग में स्थित। ठीक है, क्या कहेंगे, महान या आंतरिक या हिमालय या हिमाद्री। ठीक है भाई, हिमालय या हिमाद्री। यह सबसे अधिक सतत श्रेणी है। इसमें लगभग 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। ठीक है भाई, क्या बताया, 6000 की औसतन ऊंचाई, यहां पर जो पर्वत शिखर है उनकी औसतन ऊंचाई 6000 मीटर है। ठीक है भाई। चलिए देखिए, ये लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक, नागा पर्वत, कुलिन पर्वत श्रेणी, हिंदकुश, पामीर की घाट। ठीक है, मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत जो नेपाल में पड़ता है, देखिए दे रखा है आपका, ये नेपाल में है। ठीक है भाई, 1 2 3, देखिए पहली तो ये चली गई काराकोरम श्रेणी, लद्दाख,
जास्कर, पीर पंजाल और ये हमारी शिवालिक जो सबसे दक्षिण में है। ठीक है भाई। और ये जो नामचा बरवा पर्वत है, मिंशी पहाड़ी, ये नागा पहाड़ी, पटकाईबुम पहाड़ी, गारो, खासी, जयंतिया, ये सब इसी का एक श्रेणी के पार्ट्स हैं। ठीक है भाई, ये इसी श्रेणी के पार्ट्स हैं। एक क्वेश्चन यहां से आ जाता है, कभी कभी पूछ लेता है, महान हिमालय स्थित एवरेस्ट श्रेणी विश्व की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट भारत के निम्न में से किस भाग में स्थित है? तो वो महान हिमालय के भाग में स्थित है। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसके पूर्व में तीस्ता और पश्चिम में तैमूर नदी बहती है। यानी अगर आ जाता है कि कंचनजंगा के पूर्व में कौन सी नदी बहती है और पश्चिम में कौन सी बहती है, तो पूर्व में तीस्ता नदी बहती है और पश्चिम में बहती है तैमूर नदी। कंचनजंगा पूर्वी नेपाल, भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। अन्नपूर्णा चोटी की स्थिति उत्तर मध्य नेपाल में है। धौलागिरी चोटी नेपाल के मध्य में स्थित है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असीमित है। अगर आता है कि जो इसकी प्रकृति है, हिमालय पर्वत की प्रकृति कैसी है, वो प्रकृति असीमित है। ठीक है भाई। हिमालय के इस भाग में ग्रेनाइट भाग का क्रोड जो है, जो इसका मध्य भाग है हिमालय का, वो ग्रेनाइट का बना है। और सबसे बड़ी बात, महान हिमालय जो है, इसका अधिकांश भाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है। इसमें बहुत सी हिम नदियां हैं, जहां पर बहुत सी नदियों का उद्गम स्थल है। जो हिमानी है वो उद्गम स्थल है। और दूसरी बात यहां से क्लियर होती है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी नदियां कहलाती हैं। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखला को देखिए, आपको बताया था, दक्षिण में स्थित श्रृंखला को लघु हिमालय तथा मध्य हिमालय कहा जाता है। इसका निर्माण अत्यंत संपीड़न और परिवर्तन शैलों से हुआ है। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर तक है और जो इसकी चौड़ाई है वो 60 से 80 किलोमीटर। मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है। ठीक है भाई, पीर पंजाल देखिए, ये दे रखा है आपका, ये आपका पीर पंजाल है। जो मेन पार्ट है वो तो तीन है, एक तो उत्तरी, एक मध्य और एक दक्षिणी। ठीक है भाई, उत्तरी मध्य और दक्षिणी। धौलाधार एवं महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटी, हिमाचल में कांगड़ा, कुल्लू आदि घाटी स्थित है। हिमालय के सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर के बीच है और ऊंचाई 900 से 1100 मीटर। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रेणी से नदियों द्वारा जो अवसाद बहाकर लाए गए हैं, उनसे इनका संपीड़न अवसादों से बनी हुई है। हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपसे ये का यहां से ये क्लियर होता है
की लंबवत घाटी का उदाहरण क्या है? निम्न में से कौन सा सी घाटी लंबवत घाटी का उदाहरण है? निम्न में से कौन लंबवत घाटी का उदाहरण है? तो कौन है? तो दून। क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। उदाहरण है इसके देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये उदाहरण हो जाते हैं। शिवालिक श्रेणी के गिरिपाद क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु और पूर्व में तीस्ता के बीच फैला है समतल मैदान, और इस समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भावर कहा जाता है। इसकी जो चौड़ाई है वो 8 से 16 किलोमीटर है, और जो हिमालय नदियों के अचानक ढाल भंग होने और शिवालिक जो भी अवसाद बहाकर लाया गया है नदियों के द्वारा, उससे इसका निर्माण हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, जो ये अंडरलाइन किए जा रहे हैं फैक्ट हैं, और आरओ एआरओ हो, स्टेट पीसीएस हो, उन्हें फैक्ट से मतलब है। वो जो भी एग्जामिनर वहां बैठा है पेपर सेट करने के लिए, उसे केवल और केवल इस बात से मतलब है आपको जानकारी सब्जेक्ट में कितनी है, आपको समझ कितनी है, आपने उसे पढ़ा कितना है। ये नहीं कि आपने रटा कितना है। रटने से फैक्ट क्लियर नहीं होंगे, समझने से फैक्ट क्लियर होंगे। तो ये बात आपको समझनी होगी। भंवर मैदान की चौड़ाई पूर्व में कम और पश्चिम भाग में अधिक पाई जाती है। दूसरी बात, अगर हिमालय पर्वत की बात आती है तो हिमालय पर्वत में कोई भी स्थान अगर पूर्व में है तो वो चौड़ा होगा, पश्चिम में है तो उसकी चौड़ाई अधिक होगी और ऊंचाई भी अधिक होगी, और पूर्व में है तो उसकी ऊंचाई भी कम होगी और चौड़ाई भी वहां कम होगी। श्रृंखला जो है संकरी होती चली गई है वो। चलिए आगे चलते हैं। भंवर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा दलदली क्षेत्र है, जिसे तराई कहा जाता है। दलदली क्षेत्र को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तराई के नाम से जाना जाता है। महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय स्थित है, इसमें पामीर की गांठ तिब्बत ट्रांस हिमालय में ही स्थित है। काराकोरम, लद्दाख, जासकर श्रेणी ट्रांस हिमालय का ही भाग है। हिंदू धर्म का पवित्र स्थान कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय में की पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। हिमालय के पश्चिम से पूर्व की तक स्थित क्षेत्रों को आधार पर विभाजित किया गया है। इस वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर बांटा गया है, जैसे सतलज एवं सिंधु के बीच के इस भाग को क्या कहा जाता है? पंजाब हिमालय। ये बात आपको याद रखने की है, ये बात आपको समझने की है कि जो सतलुज नदी है और जो सिंधु नदी है, इसके बीच का जो भाग है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पंजाब हिमालय कहा जाता है। पंजाब हिमालय के नाम से उसे जाना जाता है। पश्चिम से पूर्व तक क्रम इसमें कश्मीर, हिमाचल, हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलुज और काली नदी के बीच स्थित भाग को कुमायूं हिमालय, सतलुज और काली नदी के बीच के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता था। काली और तीस्ता नदी के बीच स्थित भाग को नेपाल हिमालय के नाम से, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच के भाग को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की पूर्वी सीमा बनाती है, और दिहांग महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीक्ष्ण मोड़ लेते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। देखिए, यहां से ऐसे मोड़ लेकर भारत की इस तरीके से ये फैल जाता है।
इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। भारत जाना जाता है। ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं। पहाड़ियां अधिकतर समानांतर श्रेणियों तथा घाटियों के रूप में फैले हैं। इसमें पटकाई बुम, नागा, मिजो और मणिपुरी पहाड़ियां शामिल हैं। भारत के लिए हिमालय का महत्व है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होती तो साइबेरिया से आने वाली हवाएं भारत के मौसम को बहुत अधिक ठंडा कर देती। ठीक है, बहुत अधिक ठंडा कर देती। एक चीज देखिए, जो अटल टनल है 9.02 किलोमीटर लंबी, ये हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। इससे पूरे वर्ष मनाली को स्पीति घाटी से जोड़ा जा सकता है। सड़क निर्माण, ठीक है भाई। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग हिमाचल प्रदेश में ने इसका उद्घाटन किया था। इसका उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी ने किया था। चलिए, ये तो हो गए हमारे फैक्ट। और फैक्ट के बाद आप देखते हैं वो क्वेश्चन जो पहले स्टेट पीसीएस और सिविल्स में पूछे गए हैं। चलिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। हिमालय से निकलने वाली नदियों यहाँ सतत वाहिनी नदियां हैं। देखिए, आपको फैक्ट में बताया जा चुका है जो हिमालय से नदियां निकलती हैं उन्हें क्या कहा जाता है। उन्हें सतत वाहिनी नदी कहा जाता है। इसीलिए आपको पहले बताया जा चुका है ये बात। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। देखिए, इस क्वेश्चन में जो है दोनों सही हैं, लेकिन जो ए है वो आर की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, जो ए है वो आर की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है भाई। हिमालय से निकलने वाली सभी नदी सतत वाहिनी है। इसका प्रमुख कारण इन नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों से में स्थित है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण मानसून से प्राप्त करता है। कथन तो दोनों सत्य हैं, परंतु कारण जो दिया गया है, कारण आर दिया गया है, वो सत्य नहीं है। उसकी पुष्टि नहीं करता कि क्यों हिमालय से निकलने वाली नदियों को सतत वाहिनी नदियां कहा जाता है। निम्न वाक्यों पर व्यक्तियों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। हिमालय से निकलने वाली नदी सतत वाहिनी नदी है। हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है। ए और आर दोनों सही हैं, और ए और आर ए की पुष्टि करता है, कथन की पुष्टि करता है कारण। ठीक है भाई, जो कथन है, कथन क्या है हमारा? हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी नदियां हैं और हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिम नदियों में स्थित है, जहां उन्हें वर्ष भर पर्याप्त मात्रा में जल मिलता रहता है। हिमालय की संरचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें प्राचीनतम श्रेणी है वृद्ध हिमालय श्रेणी। हिमालय सबसे प्राचीन श्रेणी ओलिगोसिन युग यानी 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व है। इसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी, मध्य मियोसिन और 14 मिलियन वर्ष पूर्व शिवालिक
सबसे नवीन, 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व। वृद्ध, लघु एवं शिवालिक श्रेणियां का उत्थान ट्रेशियरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है। देखिए, जो आपको फैक्ट बताए गए थे एज इट इज आपसे आयोग क्वेश्चन कर रहा है, उन्हीं के अनुरूप क्वेश्चन कर रहा है जो फैक्ट आपको बताए गए हैं। फैक्ट बताने का कारण ही ये था कि आपको ये कम से कम ये जानकारी तो हो कि आयोग आपसे क्या पूछ रहा है और वो क्यों है। चलिए आगे चलते हैं। यदि हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होती तो भारत का सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव भारत पर क्या होता। देखिए, जो अभी आपको बताया गया है, आखिर में देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। गंगा सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता और मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। तीनों ठीक हैं। देखिए, जो मानसूनी हवाएं चलती हैं और हिमालय से टकराकर उत्तर के मैदान में वर्षा करती हैं, वो वहां नहीं टकराती और वर्षा नहीं होती। और जो नदियां इतनी बड़ी मात्रा में उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती हैं और निक्षेपण करती हैं, वो भी ऐसा नहीं करती। यदि हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होती तो भारत का अधिकांश भाग साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव करता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण है। साथ ही हिमालय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली सिंधु गंगा और उनकी सहायक नदियां अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती है। क्या बताया, जो मिट्टी बहाकर उपजाऊ मिट्टी वो बहाकर लाती हैं अपने क्षेत्र में, उसका निक्षेपण कर देती हैं। ठीक है, जो कृषि के लिए उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है भंवर। को कहा जाता है भंवर। उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपाद क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भंवर कहा जाता है। यह समानांतर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई वाले हिमालय नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक गिरिपाद क्षेत्र में की गई कंकर बजरी और जमाओं के निर्मित मेखला है। ठीक है भाई। हिमालय का पर्वत पादीय प्रदेश है शिवालिक। हिमालय का पर्वत पादीय क्षेत्र शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। यह हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस सतत वाली संरचना की घाटियां स्थित है। ठीक है। शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है हिमालय का। शिवालिक श्रेणियां किसका हिस्सा है। शिवालिक श्रेणियां हिमालय का हिस्सा हैं। शिवालिक श्रेणियों का निर्माण हुआ है कब, सेनोजोइक में। शिवालिक एवं बाह्य हिमालय का निर्माण लगभग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व प्लोसीन अर्थात सेनोजोइक युग में हुआ है। देखिए, ये बात मिथ्या नहीं है, हमारे पास प्रूफ है कि हाँ ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्वेश्चन रिपीट करता है। आयोग क्वेश्चन कहां से बनाएगा। फैक्ट जो हैं वो ज्यों के त्यों रहेंगे। केवल उन फैक्टों को यहां समझने की हमें आवश्यकता है कि हम उन फैक्टों को किस प्रकार समझ पाते हैं। और जैसा ये क्वेश्चन है कि शिवालिक श्रेणी की चौड़ाई बताइए,
तो चौड़ाई है 900 से 1100 मीटर, लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है भाई, एक आध क्वेश्चन ऐसा आपको बिल्कुल ही उसमें रहेगा जिसका आंसर करेक्ट नहीं होगा। अगर आपको पता है कि इसका आंसर ये है, तो आप अगर उसे टिक लगाते हैं तो देखिए वो तो गलती है आपने जो लगाया, लेकिन अगर छोड़ते हैं तो सर्दी आपको उसके नंबर आयोग देगा। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? काली और तीस्ता नदी के बीच कुमाऊं हिमालय स्थित है। कुमाऊं हिमालय सतलुज और काली नदी के बीच स्थित है। सिंधु और सतलुज नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय, काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय तथा तीस्ता और दियांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला चलिए, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भंवर क्षेत्र उदाहरण है किसका? गिरिपाद की स्थिति का। गिरिपाद की स्थिति का उदाहरण है। भंवर मैदान शिवालिक और के गिरिपाद क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु और पूर्व में तीस्ता के बीच फैला है। इसकी चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर है। का निर्माण कंकड़ और बजरी के जमाव से हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे: गहरे गड्ढे, यू घुमाव वाली नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणी, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल पर्वत। ठीक है भाई, चारों देखने को आपको ही मिलते हैं। हिमालय के नवीन वलित पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं: गहरे गड्ढे, यू घुमाव, यू टर्न वाली नदी मार्ग, समानांतर श्रेणियां, भूस्खलन के उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता जैसे लक्षण। हिमालय पर सरलता से देखे जा सकते हैं। नवीन मोड़दार पर्वतों में ये भूआकृति लक्षण प्रमुख स्थान हैं। देखिए, मैंने आपको मैप में आपको दिखाया गया था इस क्वेश्चन के बारे में। जम्मू कश्मीर के मानचित्र की जांच कीजिए। 1, 2, 3, 4 से अंकित पर्वत श्रेणियों का क्रम बताइए। देखिए, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 से पूर्व का